हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइज, हम देखेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं और लगातार पूछे जाने की संभावना है। ये हम एक सीरीज शुरू किए हैं जो आपकी लेखपाल परीक्षा, जेल वार्डन परीक्षा और यूपी की जितनी भी परीक्षाएं जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं या किसी भी परीक्षा जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम एक सीरीज चालू किए हैं जिसमें से हम अनेक शब्दों का एक शब्द वाला चैप्टर पूरा कर चुके हैं। अब हम मुहावरे वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ये आपकी दूसरी क्लास है। देखेंगे पहला क्वेश्चन, अंधे का लाठी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंधे का लाठी होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है अंधे आदमी के हाथों में लाठी देना, दूसरा है अंधे की लकड़ी का साथ साथ होना और सी है तीसरा ऑप्शन है आपका अंधा व्यक्ति लाठी चलाने के गुण में होता है, निपुण होता है और चौथा है आपका असहाय का एकमात्र सहारा होना। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है सही हो जाएगा। अंधे की लाठी होना मतलब असहाय का एकमात्र सहारा, जिसकी कोई सहायता ना करने वाला हो उसका एक सहायक। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है यज्ञ करना, दूसरा है मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना, तीसरा है किसी के क्रोध को भड़काना और चौथा है शुभ वस्तु पर अड़चन पड़ना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, किसी के क्रोध को भड़काना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उंगली पर नाचना। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। किसी की इच्छा अनुसार चलना पहला है, दूसरा है अपनी इच्छा अनुसार चलाना और तीसरा है थोड़ा सा सहारा पाना और चौथा है आरोप लगाना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपनी इच्छा अनुसार चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19-20 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। अत्यधिक अंतर होना, एक दूसरा दिया है एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना और तीसरा दिया है पक्षपात करना, चौथा दिया है बाह्य समानता और आंतरिक विषमता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, एक दूसरे से कुछ अच्छा होना। 19-20 का अर्थ मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दांतों तले उंगली दबाना। पहला ऑप्शन दिया है आश्चर्य करना, दूसरा दिया है हीनता प्रकट करना, चौथा दिया है बहुत हैरान होना और चौथा दिया है मुसीबत में पड़ना। तो दांतों तले उंगली दबाने का सही अर्थ हो जाएगा आश्चर्य में पड़ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाई गति सांप छछूदर केरी। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ए दिया है शिकार की स्थिति, बी दिया आक्रामक स्थिति, सी दिया है हास्यास्पद स्थिति और डी दिया है आपका असमंजस की स्थिति। तो जो आप क्वेश्चन है आपका भाई गति सांप छछूदर केरी, मतलब जो सांप है उसकी स्थिति जो है छछूदर की तरह हो गई है। तो इसका अर्थ होगा हास्यास्पद स्थिति होना, मतलब बेइज्जती वाली बात जो होती है। ये सांप है तो सांप, लेकिन उसकी जो स्थिति आ गई है वो छछूदर की तरह आ गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। इस संदेश की व्यंजक उक्ति इनमें से क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका बालू से तेल निकालना, बी है आपका खोदा पहाड़ निकली चुहिया, सी है जिन खोजा तिन पाई गहरे पानी पैठ
और चौथा है आपका डी ऑप्शन दिया है 9 दिन चढ़े 2.5 कोस। तो इसमें परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलता, इसका सीधा सीधा अर्थ हो जाएगा जिन खोजा तिन पाई गहरे पानी पैठ, मतलब गहरे पानी में जाने के बाद ही उसको प्राप्त कर पाए, मतलब काफ़ी परिश्रम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपत्ति के समय थोड़ी सी सहायता भी बहुत बड़ी होती है, इस भाव की व्यंजक पक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बी दिया है आपका आम गुठलियों के दाम। सी दिया आपका चुपड़ी और दो और डी आपका दिया है डूबते को तिनके का सहारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डूबते को तिनके का सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ क्या होगा। तो ए दिया है आपका इज्जत उतारना, बी दिया है आपका असंभव कार्य करना, सी दिया है बहुत परेशान करना और डी दिया है घृणा करना। तो आपका जो है नाक पर सुपारी तोड़ने का मतलब बहुत, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत परेशान करना, मतलब किसी की नाक में दम कर देना, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मखमली जूते मारना का आशय क्या होगा। तो पहला दिया है आपका व्यंग करना, दूसरा दिया है विद्वान का अपमान करना, तीसरा दिया है सौम्य व्यक्ति को पीड़ित करना और चौथा दिया है मधुर बातों से लज्जित करना। तो आपका इसमें सही हो जाएगा, मखमली जूते मारने का अर्थ होगा मधुर बातों से लज्जित करना, मतलब मीठी मीठी बात बोलना लेकिन जो है बात लगने वाली बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा जली उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है गंगा नहाना, बी है आपका एक पात्र में गंगा जल भरना, सी है आपका कसम खाना और डी है आपका बड़बोलापन। तो आपका आंसर नंबर जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बी है आपका बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, सी है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता और डी है आपका लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही हो जाएगा सी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आँख बिछाने का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है बाट जोहना, बी है जागते रहना, सी है चिंता में पड़ना और डी है अपमान करना। तो बाट जोहने का सीधा सा अर्थ हो जाएगा आपका, आँख बिछाने का सीधा सा अर्थ हो जाएगा बाट जोहना। आंसर ये मैं आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छाती पीटने का अर्थ होगा। तो पहला है ललकारना, दूसरा है हार मानना और तीसरा दिया है चुनौती देना और चौथा दिया है आपका विलाप करना। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, छाती पीटने का अर्थ होगा हार मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तलवा सहलाना। ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका दवा लगाना, बी दिया है उपचार करना, सी दिया है खुशामद करना और डी दिया है आपका सुलाने की कोशिश करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही हो जाएगा, खुशामद करना। तलवा सहलाने का मतलब होगा खुशामद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आहत कंगन को पारसी क्या का सही अर्थ दिए गए विकल्प में से चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका गुड़ी को आडंबर की जरूरत नहीं, बी है धनी के पास पैसे का महत्व नहीं, सी आपका प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं और डी है बलवान को सहयोगी की जरूरत है।
तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही हो जाएगा। गुड़ी को आडंबर की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देसी मुर्गी विलायती बोल कहावत है, लोकोक्ति है, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो ए दिया है कम कीमत में वस्तु अच्छी वस्तु, बी दिया उम्मीद से बढ़कर, सी दिया है बेमेल बातों का मेल, और सी दिया अनोखी चीज़ देखना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देसी मुर्गी विलायती बोल का सही अर्थ होगा अनोखी चीज़ देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो ए दिया है आपका दुगनी फायदेमंद वस्तु, बी दिया है आपका अत्यंत स्वार्थवर्धक चीज, सी दिया है आपका बुरे के साथ और बुरे का मेल, डी दिया आपका समान गुण वाले दो साथी। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, बुरे के साथ बुरे का मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न सावन सूखे न भादो हरे, कहावत का अर्थ क्या होगा? तो ए दिया है आपका सदैव एक सी मानसिक स्थिति में होना, बी दिया है सदैव सुखी रहना, सी दिया है सदैव प्रसन्न रहना, और डी दिया है सुख दुख का भेद न जानना। तो ना सावन सूखे न भादो हरे का सही अर्थ जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सॉरी ए सही होगा। सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना मतलब कोई अर्थ नहीं, किसी भी भाव का उत्पन्न न होना, सदैव एक ही जैसे रहना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, पानी पी पी कर कोसना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है स्वार्थ की बात करना, बी दिया है पानी पी कर अमंगल चाहना, सी दिया है हंसी उड़ाना, और डी दिया है आपका हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना। तो आपका जो आंसर नंबर हो जाएगा 23 का आंसर नंबर आपका डी सही हो जाएगा, हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पौबार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ए है दाव हारना, बी है कार्य सिद्ध करना, और सी है लाभ ही लाभ, और डी है आपका प्रातः काल। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पौबार होना का मतलब हो जाएगा लाभ ही लाभ, सी आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर देखेंगे, शैतान की आंत मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ए दिया अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बी दिया अत्यंत नगण्य वस्तु, डी दिया है बहुत लंबी वस्तु, और डी दिया है आपका अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो 25 का ऑप्शन नंबर ये आपको सही हो जाएगा, शैतान की आंत मतलब बहुत बड़ी चीज जो होती है, अत्यंत धूर्त व्यक्ति, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधा तीतर आधा बटेर का सही अर्थ क्या होगा? मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो सामंजस्यपूर्ण, पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा दिया है छोटा बड़ा होना, तीसरा दिया है रंग बिरंगा होना, और चौथा दिया है बेमेल तथा बेढंगा होना। तो जो 26 नंबर क्वेश्चन है आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, आधा तीतर आधा बटेर का सही अर्थ होगा बेमेल तथा बेढंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ए दिया इनकार करना, बी दिया मजाक उड़ाना, सी दिया आपका प्रसन्नता प्रकट करना, और डी दिया है नृत्य की एक मुद्रा। तो अंगूठा दिखाने का सही अर्थ जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इनकार करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छछूदर के सिर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो ए दिया है दान के लिए सुपात्र न होना। बी दिया है गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना। सी दिया बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना। और डी दिया अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। तो 28 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो ए दिया आपका शादी के गीत गाना। बी दिया है जश्न मनाना। सी दिया आपका असंगत बातें करना। और डी दिया है निचले स्तर की बातें करना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, असंगत बातें करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो ये दिया है आपका नीम का पत्ता चबाना। बी दिया है नीम से हकीम करना। सी दिया आपका खतरनाक चीज। और डी दिया है अल्प ज्ञान भयंकर होता है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, अल्प ज्ञान भयंकर होता है। मतलब जिसको किसी चीज़ का ज्ञान ना हो और वो भी चले दवा करने या कुछ ऐसा काम जो उसको कुछ नहीं पता हो तो खतरा ही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो ये दिया है बहुत गरीब होना। बी दिया है व्यर्थ का प्रदर्शन करना। सी दिया है एक साथ 2 लाख। और डी दिया बुरी आदत का शिकार। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, व्यर्थ का प्रदर्शन करना। मतलब है तो कुछ नहीं लेकिन दिखावा बहुत ज़्यादा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है दोनों विद्वान होना। बी दिया है दोनों मूर्ख होना। सी दिया है दोनों तत्वज्ञ होना। और डी दिया है दोनों चालाक होना। तो 32 का जो है आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, दोनों चालाक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो ये प्रसन्न होना, प्रसन्न करना। बी है दुख दूर करना। और सी मौज लेना। और डी है लापरवाह हो जाना। तो 33 नंबर का आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, मौज लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हृदय सम्राट लोकोक्ति का अर्थ है। तो ए दिया है आपका मनमौजी व्यक्ति। बी दिया है शक्तिशाली व्यक्ति। सी दिया है उदार हृदय वाला व्यक्ति। और डी दिया है अत्यंत प्रिय। तो आपका 34 का आंसर नंबर जो है सी सही हो जाएगा, उदार हृदय वाला व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असरफियाँ लूटना कोयले पर मुहर। असरफियाँ लूटे कोयले पर मुहर कहावत का अर्थ क्या होगा। तो ये दिया आपका मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान। बी दिया आपका छोटा वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय। और सी दिया है संपूर्ण लाभ स्वयं उठाना। डी दिया है आय से अधिक व्यय। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका ए सही हो जाएगा, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुलसीदास का कथन ओढ़े गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी किस लोकोक्ति का समर्थन करता है। तो तुलसीदास का जो कथन है ओढ़े गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ए दिया है आपका आदमी। बी दिया है नींबू।
ए दिया है आदमी नींबू बनिया चापे तेरस दे, और बी दिया है आपका बामन पुकर नाव आप जाति देखी गुर्राए, और सी दिया है उच्च जाति बती अकले नीच जाति लती अकले लतियोले, और डी दिया है आपका 3 कन्नौजिया 13 चूहा। तो 36 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उच्च जाति बतियोले और नीच जाति लतियोले, मतलब इसका सही आंसर है, मतलब जो जैसा हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जूता चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ए है खुशामद करना, बी है इधर उधर घुमाना, सी है आपका घूस देना, और डी है जूते को चमकदार बनाना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जूते चाटने का सही अर्थ होगा खुशामद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो बहुत बड़े प्राणी को भोजन का बनाना, बी है आपका बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, सी दिया है जानवर को दवाई देना, और डी दिया है बड़े प्राणी को सांत्वना देना। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली। इस मुहावरे का अर्थ होगा, ए है सच्चाई समझ में आना, बी है डर जाना, सी है होश में आना, और डी आपका है नींद खुलना। तो आंसर नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, सच्चाई समझ में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो ए दिया है आपका पराजित कर देना, बी दिया है आपका छक्का लगाना, सी दिया है ताली बजाना, और डी दिया है हार जाना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, पराजित कर देना। छक्के छुड़ाने का मतलब किसी को पराजित कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, एक दिन का पाहुन दूसरे दिन अन खावना। तो ए है आपका दामाद को ससुराल में अधिक दिन नहीं रहना चाहिए, बी आपका दिया है मेहमान थोड़े ही समय में शैतान बन जाते हैं, सी दिया है अतिथि ज़्यादा दिन नहीं रहता, और डी दिया है अतिथि को कम समय में ही चले जाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अतिथि को कम समय में चले जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनोज ने तो अपने बाल धूप में सफ़ेद किए हैं का आशय क्या होगा। ए दिया है मनोज बहुत समझदार है, बी दिया है मनोज बूढ़ा हो गया, सी दिया है आपका मनोज अब तक मूर्ख है, और डी दिया है मनोज ने उम्र भर परिश्रम किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, मनोज अब तक मूर्ख है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमने कुल 40 क्वेश्चन आज देखे हैं हिंदी के, जो मुहावरे से रिलेटेड है, जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कुल कितना स्कोर हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।